जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकवादी हमले का मुस्लिम समाज ने कड़ा विरोध करते हुए निंदा की है और कलेक्टरेट कार्यालय पहुंचकर राष्ट्रपति के नाम कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा है। बीते 22 अप्रैल को पहलगाम में आतंकवादियों ने निर्दोष सैलानियों की हत्या कर दी थी। इस हत्या के विरोध में मुस्लिम समाज सामने आया है और आतंकवादियों द्वारा किए गए इस कायराना हरकत की कड़ी निंदा की है। मुस्लिम समाज ने निर्दोषों की हत्या का पुरजोर विरोध किया है और राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन के माध्यम से आतंकवादियों के खिलाफ कड़ा एक्शन लेकर आतंकवादियों को मुंहतोड़ जवाब देने की गुजारिश की है। मुस्लिम समाज ने अपने ज्ञापन में कहा है कि कश्मीर के पहलगाम के पास 26 भारतीय पर्यटकों को आतंकी घटना के तहत कत्ल किया गया है। इस घटना से राजनांदगांव का मुस्लिम समाज आहत है और जिस कायरता से बेकसूर पर्यटकों को निशाना बनाया गया है उसकी कड़ी शब्दों में निंदा करता है। मुस्लिम समाज ने ज्ञापन में कहा है कि आतंकवादियों का उद्देश्य भारत के सामाजिक समरसता को नुकसान पहुंचाने का था, लेकिन उनके इन नापाक इरादों को भारतीय जनमानस कभी पूरा नहीं होने देगा। इसी विश्वास के साथ मुस्लिम समाज शासन से अपेक्षा करता है कि इस घटना की उच्चस्तरीय जांच कराई जावे और दोषियों को कठोर सजा दिलाई जाए। भविष्य में दोबारा ऐसी घटना की पुनरावृत्ति न हो इसके लिए उचित कदम उठाया जाए तथा आतंकवाद के जड़ से खात्मे के लिए केंद्र सरकार ठोस कार्यवाही को अंजाम दे। जामा मस्जिद मुस्लिम समाज के अध्यक्ष हाजी रईस अहमद शकील ने कहा कि बेकसूर पर्यटकों को मारा गया है। इस्लाम धर्म बेगुनाहों को मारने का कभी समर्थन नहीं करता है। मुस्लिम समाज हमले की घोर निंदा करता है। उन्होंने कहा कि इस मामले में कठोर कार्रवाई हो ताकि दोबारा इस घटना की पुनरावृत्ति न हो। जो 22 अप्रैल 2025 को कश्मीर के पहलगाम में जो आतंकी हमला हुआ है, जिसमें बेकसूर पर्यटकों को मारा गया है, उसकी हमने यहाँ घोर निंदा करने और उसका विरोध करने आए हैं और शासन से अपेक्षा करते हैं कि उनको जल्द से जल्द गिरफ्तार करके उचित कार्रवाई की जाए और इससे दोबारा इस तरह की पुनरावृत्ति ना हो। मुस्लिम समाज हमेशा इस तरीके से बेगुनाहों को मारने का कभी सपोर्ट नहीं करता। पूरा राजनांदगांव जिला मुस्लिम समाज इसका घोर विरोध करता है, इसकी निंदा करता है। इसी संबंध में आज हम कलेक्टर साहब के पास आए थे और राष्ट्रपति महामहिम के लिए हमने ज्ञापन दिया है और उसको कलेक्टर साहब को दे करके उन्होंने कहा कि हमने उनसे निवेदन किया है कि इनको जल्द से जल्द गिरफ्तार करें और दोबारा इस घटना की पुनरावृत्ति ना हो, इसके लिए उचित कार्रवाई की जाए। धर्म से जोड़ के इस मामले को देखा नहीं नहीं, बिल्कुल बिल्कुल गलत। इस्लाम धर्म कभी नहीं सिखाता कि आप दूसरों को मारो। वो तो ऐसा चाहता है, एक परिंदे को भी मारने के लिए, एक चींटी को भी मारने के लिए मना करता है, बेकसूर को मारने के लिए कभी नहीं मन करता। उसमें इंसानियत क्या जगाना जरूरी है और इस तरीके से कोई भी घटना हो, इस्लाम धर्म उसका पूरा विरोध करता है और पूरे हिंदुस्तान में इसका विरोध मुस्लिम धर्म द्वारा किया जा रहा है। आतंकी किसी के धर्म के नहीं होते। आतंकवाद जिस तरीके से क्रूर इन लोग घटना को अंजाम दिया हुआ है, पूरा हिंदुस्तान मुस्लिम समाज इसका विरोध करता है और कभी भी मुस्लिम समाज इस तरीके से घटनाओं का कभी भी सपोर्ट नहीं करेगा। खिदमत फाउंडेशन के अध्यक्ष आदिल रिजवी ने कहा कि धर्म का रंग देकर आतंकवादियों द्वारा हमला किया गया है। हमारा फर्ज बनता है कि हम इसका विरोध करें। उन्होंने कहा कि कुरान शरीफ में साफ लिखा है कि किसी एक इंसान का कत्ल पूरी इंसानियत का कत्ल है और एक बेगुनाह को बचाना पूरी इंसानियत को बचाने के बराबर है। उन्होंने कहा कि बेगुनाहों की हत्या करने वाले आतंकियों को कड़ी सजा मिलनी चाहिए। आज का जो हमारा प्रदर्शन है, जो ज्ञापन हम यहाँ सौंपने आए थे, वो अभी पहलगाम में जो कश्मीर में हमला हुआ है आतंकियों के द्वारा, जिसमें धर्म का रंग देकर उन लोगों ने हमला किया है, तो एक मुस्लिम समाज की तरफ से हमारा ये फ़र्ज़ बनता है कि हम न सिर्फ इसका विरोध करें, बल्कि हमारा फ़र्ज़ ये भी बनता है कि हम इस्लाम धर्म जो मानने वाले हैं, वो उसकी सही व्याख्या के तहत जो है इस चीज़ का पूरा विरोध करें, क्योंकि इस्लाम कभी नहीं सिखाता। कुरान शरीफ में क्लियर लिखा हुआ है कि अगर आप एक इंसान का कत्ल करते हैं, तो जैसे आपने पूरी इंसानियत का कत्ल किया, और एक बेगुनाह को आप बचाते हैं तो जैसे आपने पूरी इंसानियत को बचाया। तो वहाँ पर जो पर्यटक मारे गए, उन्होंने ना किसी को नुकसान पहुंचाया, ना किसी की हत्या की, तो वो लोग बेगुनाह थे। उनकी हत्या करने वाले, बेगुनाहों की हत्या करने वाले ही हत्यारे होते हैं और वो सही मानों में आतंकी हैं और उनको सख्त से सख्त सजा होना चाहिए। और मैं आगे भी गुजारिश करूंगा महामहिम जी से, जो ज्ञापन हमने सौंपा है उसके द्वारा, कि ऐसी कार्रवाई पुनः ना हो, उसके लिए सिक्योरिटी और जो वहाँ की सुरक्षा है उसके ऊपर व्यापक ध्यान दिया जाना चाहिए, ताकि आगे चल के इस तरीके की कोई भी घटना न घटे। केंद्र सरकार से कोई मांग करते हैं आतंकवाद को लेकर? सरकार से यही मांग करते हैं कि पहले तो जो है प्रोपोगंडा जो फैलता है इस्लाम के खिलाफ, ये इस्लामिक आतंकवाद है, उसके ऊपर थोड़ा सा वो क्लियरिटी लाएं। दूसरी जो है, वहाँ के पर्यटकों के बीच सुरक्षा का जो है वो अच्छा खासा इंतजाम होना चाहिए, क्योंकि सेंसिटिव एरिया शुरू से रहा है वो कश्मीर। तो वहाँ पर अगर इस तरीके की घटना होती रही है, तो सुरक्षा जो है वहाँ पर व्यापक होनी चाहिए थोड़ी सी। और उसके बाद भी अगर जो कुछ भी घटना घटित हो चुकी है, तो उसका व्यापक जो है हमें जवाब देना चाहिए, जो भी शायद सर्जिकल स्ट्राइक की तरह या कार्रवाई की तरह, या फिर जो है अपना राजनीतिक तौर पर जो अभी
संधि जो थी वहाँ की जो रद्द की गई है, सिंधु वाटर संधि वगैरह, और कुछ-कुछ उसमें सेशंस लगाए गए हैं, कंसेशंस लगाए गए हैं, तो उन सब चीज़ों का हम स्वागत करते हैं। उसके अलावा और भी सख्त-सख्त कार्रवाई होनी चाहिए ताकि पुनरावृत्ति इस चीज़ की कभी ना हो दोबारा। राजनांदगांव मुस्लिम समाज ने अपने ज्ञापन के माध्यम से पर्यटकों की सुरक्षा की मांग करते हुए इस घटना का व्यापक मुंहतोड़ जवाब देने की गुजारिश केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार से की है। ज्ञापन सौंपने के दौरान जामा मस्जिद मुस्लिम समाज के सदर हाजी रईस अहमद शकील, सेक्रेटरी रिटायर एडिशनल एसपी अब्दुल रशीद, जॉइंट सेक्रेटरी मोहम्मद इब्राहिम मुन्ना, मुतवल्ली सैयद असगर अली, एडवोकेट मोहम्मद हसन, एडवोकेट मोहम्मद अनीस, खिदमत फाउंडेशन के सदर मोहम्मद आदिल रिजवी, मोहम्मद दिलदार खान, मोहम्मद मन्नान खान, सैयद जाकिर हुसैन, हाजी हमीद अंसारी, अल्ताफ रिजवी, अहमद रजा, अब्दुल इजराइल आदि उपस्थित थे।